जय हिंद। आज हम समझते हैं घन या घनाभ या उसका आयतन, घन दिया हो, घनाभ दिया हो, आयतन दिया हो, कुछ भी निकालना हो, वर्ग को छोड़कर, जब आपको वर्ग की बात ना करे, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल के लिए हमने नेक्स्ट क्लास में बताया था, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, और घन या घनाभ या फिर आयतन निकालना है तो उसके लिए क्या करते हैं। देखो इसको शॉर्ट ट्रिक से ही हम बताएंगे, ठीक है। इसमें घन की बात कर रहा है, घन कैसे बनता है, ऐसे करके, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा, ठीक। घन की बात करें जब, तो इसमें कितनी भुजाएं, देखो लंबाई, ये क्या हो गई, लंबाई, चौड़ाई, है ना, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ऊंचाई ये वाली जो ऊंचाई, लंबाई कितनी हुई, ये जैसे आपका एक रूम बना हुआ है, लंबाई उसमें भी होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई भी दी होती है। तो लंबाई और चौड़ाई तीन चीज़ें हो गई, ऊंचाई कितनी होगी, तो ऊंचाई यहाँ रख देते हैं, ठीक। इनकी भुजाएं कितनी हो गई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, बराबर फार्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब, है ना। घन का आयतन भुजा क्यूब। देखो भुजा क्यूब मतलब भुजा, तीन भुजाएं, ए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों की बात करेगा। तो हम उसमें क्षेत्रफल में बता रहे थे, ए 2 की बात करता है और इसमें 3 की बात करेगा। आप याद रखना, तो ए इंटू ए भुजा की बात कर रहा है, ठीक। इसको शॉर्ट ट्रिक से लगाने का बहुत आसान तरीका है। फिर ये भी 10 लंबाई, इसको मान लिया लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, ठीक है। इसको मान लिया कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा, 1000। उसके बाद क्या बोल रहा है बताओ, घन की भुजा में, घन की भुजा तीनों होंगी ना, भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए। हमने बताया था 100% बराबर 1 के होता है, तो हम इसमें 10 जब यहाँ पे मान रहे हैं तो क्या करेंगे, 10 मान रहे हैं तो 10 की जगह पे 1 लेंगे, तो 10% की वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 और 11 हो जाएगा कि नहीं। मल्टीप्लाई कराओ, 11 में 121, 121 कितना हो जाएगा, 1331, ठीक है, 1331 आएगा ना। अब देख लेना मल्टीप्लाई करा के, 1000 से कितना हो रहा है, 1331, कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 31 बढ़ रहा है। कहाँ से, 1000 से, परसेंटेज ऐसे तो निकालते हैं, इंटू 100 कर दे, तो इसको काट दिया, इसको काट दिया। अब 1 0 यहाँ पे है, 1 0 यहाँ से काट के यहाँ पॉइंट लगा दिया, तो 33.1% आयतन में वृद्धि कितनी हो रही है, इसके घन के आयतन में कितनी वृद्धि हो रही है, 33.1%। यही प्रभाव पड़ेगा, कितना, 33.1% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें इतना तो समझ में आया होगा आपको। देखो इस सवाल में हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। यदि किसी घन की भुजा में यहाँ पर जो वृद्धि लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या कर दें, कमी कर दी जाए, कमी कर दी जाए तो घन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब क्या करेंगे, कमी कर रहे हैं, देखो इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, यहाँ पे कमी बना ले, कमी कर रहा है, ये तो वो सेम रहेगा उतना ही। अब कमी कर रहा है तो 10% कमी करे, 1 की कमी होगी तो कितना हो जाएगा, 9 9 9। 9 का क्यूब क्या होता है, बता सकते हो, 9 का क्यूब बताओ, 9 का क्यूब, ये 729 हो गया। अब देखो पहले आयतन कितना था, 1000, अब क्या कम हो रहा, ज्यादा कम हो रहा, ज्यादा कम हो रहा ना, कितना कम हो रहा है, 71, 271 बढ़ा ना, 271 बढ़ा कहाँ से, 1000 से ना, 1000 से। अब 100 मल्टीप्लाई, तो यहाँ से काट दो ये, तो कितना क्षेत्रफल में वृद्धि हुई,
27.1%। इतना समझ में आया ना। इसमें घनाभ, घन, आयतन किसी का पूछे, यदि हम यहां पर दे दें क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सब देखो, इसको तो 10-10 ले ही लेंगे, समझ आ रहा ना, 1000 हो जाएगा। अब इसको देखो, लंबाई में 10%, इसमें 10%, इसमें 20%, इसमें 30% की वृद्धि कर रहा है, तो इसमें 1 11, इसमें 2 12, इसमें 3 13, सबका मल्टीप्लाई कराएंगे, सबका मल्टीप्लाई कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 12 ग्राम कितना होता है, हो गया ये 1716, है ना, 1716। तो कितना बढ़ रहा है, 1716 कितना बढ़ रहा है, 1000 से 716 बढ़ रहा है कि नहीं, कहाँ से बढ़ रहा है, 1000 से इंटू 100, ये काट देंगे, ये पॉइंट हटा देंगे, 71.6% की वृद्धि होगी, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट इसी का मेथड हम नेक्स्ट समझेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।